तो ये जो ये हलाला का कॉन्सेप्ट है, देखो 4 पैसे के लिए इंसान बिक जाता है, लंबी-लंबी दाढ़ी वाले भी बिक जाते हैं। लंबी-लंबी दाढ़ी वाले देखो, मुसलमानों के अंदर ना, मुसलमान एक इस्लाम जो है एक इतना प्यारा मज़हब है, इतना प्यारा दीन है, ठीक है? लेकिन कुछ चुनिंदा इंसानों के लिए जो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं ना, जो हर चीज़ का, हर हराम कॉन्सेप्ट का एक हलाल कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। मेरी जी तरफ से तो उनको लानत बेशक। है। इसलिए लानत है क्योंकि देखो जी, एक बात बताओ, अगर कोई मर्द इसको वाजिब करार करता है और ये हलाल का कॉन्सेप्ट इतना मज़ाकिया लफ्ज़ हो गया है आज की डेट में कि मर्द को ना तलाक का ना कुछ समझ नहीं आता कि ये जो तलाक ज़ुबान से निकाल देता है मर्द 3 बार, कि भाई तुम्हारे अंदर तो हलाला भी होता है। तुम अपनी बीवी को किसी के साथ भी सुला देते हो। माफ़ी चाहूँगा मैं ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है जिनका ये क्वेश्चन आता है या जो भी ये चीज़ें आती हैं ना, वो इसीलिए आती हैं क्योंकि कुछ मौलाना जो होते हैं ना, वो अपने 4 पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। और वो तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, जब एक चीज़ को हराम करार दिया गया, अगर दारू पीना या ज़िना करना हराम है, तो वो हराम है। आप इसको राउंड फिगर में पिछली गली से कोई टॉपिक लेकर के आ जाओगे, इसको बोलोगे इस साइड से आकर के इसको हलाल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हलाल हो जाता है। जी पहली बात तो लानत है तुम पे भाई साहब कि अगर तुम्हारी वाइफ अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका साकिब शेख, आज मैं नई एक वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हो गया हूँ। नए टॉपिक के साथ, और मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ज़ेबा जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। आप बताएँ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ेबा जी, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत दिनों के बाद हम एक टॉपिक के साथ आए हैं, जी, और आपका जो चैनल है, मैंने मुझे पता चला कि आपके चैनल के साथ जो आपका पुराना चैनल था जिसके अंदर अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे, उसके साथ स्ट्राइक आ चुकी है। तो मैं आपके व्यूअर्स से कहूँगा कि दोबारा से ज़ेबा जी को सपोर्ट करें, और लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इस्लामिक चीज़ें जो है ना, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि जो एक दीन के ऊपर बात कर सके। आपको क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ पे डांस की वीडियो, फलाना वीडियो, इन सब वीडियो के अंदर बात करते हुए तो आपको लाखों लोग मिल जाएँगे, लेकिन कभी भी आपको दीन के टॉपिक पे बात करते हुए कोई भी इंसान जल्दी से नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आज की डेट में मुसलमानों के अंदर जो चीज़ें बात करने की होती हैं, उसको पसंद नहीं कर रहा है मुसलमान। बिल्कुल। तो अगर आज की डेट में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब करें। और देवा जी जो हैं, आपको पता है मुसलमान औरतों या क्या कहते हैं लेडीज़ों के अंदर इतनी कुव्वत नहीं होती कि वो जल्दी से फ्रंट वे पे आए और अपनी बहनों को किसी भी हदीस से मुताला कराए। अगर कोई औरत या कोई भी लड़की इस हदीस या कुरान को बयान करने के लिए अपने फ्रंट वे में आ रही है, और वो एक इस्लामिक टॉपिक लेकर के आ रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसका भी अजर आपको देगा। तो बेशक। देवा जी, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक आप बताएँगे हमें कि आज का टॉपिक क्या है? जी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो हलाला है। हमारे काफ़ी मुस्लिम भाई-बहनों के दरमियान बहुत से अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं कि हलाला क्यों है, क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या वाजिब है, क्या शादी के बाद अपनी बीवी से दूसरी शादी कर सकते हैं? इस तरह के बहुत से सवालात हमारे मुस्लिम भाई-बहनों में मिलते हैं। साथ ही में गैर मज़हब में भी ये अख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है जी। कि हलाला क्या है? क्या ज़रूरी है हलाला या वाजिब है? सबसे पहले आपने मेरे से जो सवाल किया है, हलाला क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। हलाला जो है, वो हलाला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, कोई भी मर्द अपनी औरत को 3 तलाक देता है, 3 तलाक देने के बाद अगर वो मर्द उस औरत के साथ रहने के लिए वो औरत और मर्द दोनों एक-दूसरे के साथ अब एक-दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे। उन्होंने तो ज़िद-ज़िद में तलाक दे दिया, मर्द आया, उसने गुस्से में तलाक दे दिया, और उसके बाद तलाक देने के बाद अब उससे रहा नहीं जा रहा है। अब उसको अपनी वाइफ़ जो है वो चाहिए। तो उसके लिए जो ये हलाला का कॉन्सेप्ट बनाया गया है, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जो औरत है उसको एक मुकर्रर टाइम के लिए, यानी कि आपकी जो यानी कि जो औरत है उसकी शादी किसी और मर्द से कर दी जाएगी एक वक़्त मुकर्रर, मतलब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और वो जो एग्रीमेंट होगा देवा जी, वो एग्रीमेंट 1 दिन का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है? तो ये हलाला का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई इंसान अपनी वाइफ़ को, यानी कि तलाकशुदा बीवी को दोबारा से पाना चाहता है, तो वो अपनी वाइफ़ के साथ हलाला करवाता है। और मतलब हलाला कि कराने का इस्लाम में जो तलाक के बाद अपनी बीवी से दोबारा निकाह कर सकता है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लाम अभी के तलाक अंदर हुआ, इस्लाम उन्होंने किसी से निकाह किया बीवी ने, उसके बाद वो चाहते हैं कि जो पहले उनके हस्बैंड थे वो दोनों दोबारा आपस में एक हो जाएँ, तो क्या दोबारा निकाह कर सकते हैं? देखो जी, मैं आपको पहले ना आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ कि हलाला क्या है? हलाला एक ऐसा रिवाज है, हम रिवाज बोलेंगे इसको, कि ऐसा रिवाज है जिसके अंदर जो पति और पत्नी है, वो एक-दूसरे के बिना नहीं रह पाते 3 तलाक के बाद। तो पति क्या करता है, एक हलाला का कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो है औरत जो है एक गैर मर्द से
शादी करती है, शादी करने के बाद वो चाहे 1 घंटा रहे, चाहे 1 दिन रहे, उसके बाद वो मर्द उसको तलाक दे देता है। तलाक देने के बाद जो वो औरत होती है, वो उसके लिए उसका जो एक्स हस्बैंड होता है, यानी कि पहला जो हस्बैंड होता है, उसके लिए वो वाजिब हो जाता है, यानी कि अब वो उसके साथ शादी कर सकता है। तो हलाला का कॉन्सेप्ट ये है। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? क्या हलाला वाजिब है? नहीं, बिल्कुल हलाला एक हराम कॉन्सेप्ट है। इसको लानत दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पे लानत दी है। कई हदीसों के अंदर आपको मिल जाएगा, हालांकि कुरान शरीफ के अंदर भी आपको मौजूद मिल जाएगा कि औरतों से अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए मोमिन औरतों, अगर आपको आपके मर्द तलाक दे देते हैं तो आप पे ये वाजिब हो जाता है कि आप किसी और मर्द से निकाह करें और उसके साथ अपनी ज़िंदगी बसर करें। बेशक। अब आप तब तक उसके साथ ज़िंदगी बसर करते रहें जब तक वो इंसान आपको तलाक नहीं दे देता। तो ये जो ये हलाला का कॉन्सेप्ट है, देखो 4 पैसे के लिए इंसान बिक जाता है, लंबी-लंबी दाढ़ी वाले भी बिक जाते हैं। लंबी-लंबी दाढ़ी वाले, देखो मुसलमानों के अंदर ना, मुसलमान एक इस्लाम जो है कितना प्यारा मज़हब है, इतना प्यारा दीन है, ठीक है? लेकिन कुछ चुनिंदा इंसानों के लिए जो ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं ना, जो हर चीज़ का, हर हराम कॉन्सेप्ट का एक हलाल कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, मेरी जी, तरफ से तो उनको लानत है। बेशक। इसलिए लानत है क्योंकि देखो जी, एक बात बताओ, अगर कोई मर्द इसको वाजिब करार करता है और ये हलाल का कॉन्सेप्ट इतना मजाकिया लफ्ज हो गया है आज की डेट में कि मर्द को ना तलाक का ना कुछ समझ नहीं आता कि ये जो तलाक जुबान से निकाल देता है मर्द 3 बार, तो ये तलाक निकालने का कितना बड़ा वो है। कोई बेशक, भी अल्लाह इंसान के नबी आए इस और शख्स आकर पे के लानत अपनी भी, भेजते हैं। जी, जी, जी। कोई भी इंसान आए, अपनी बीवी से गुस्सा हो गया, देखो मियाँ बीवी के अंदर लड़ाई होती है देखो जी। अगर लड़ाई हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान आए और अपनी अपनी बीवी से बोले कि मैंने जा तेरे को तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। ठीक है? अगर उसकी ज़ुबान पे ये कंट्रोल नहीं है, इस्लामिक जो तर्क है उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर जो तर्क होते हैं ना, वो हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर दर्ज होता है। उसका लीगली और मैं आपको बता दूँ, इसका हर एक चीज़ साइंटिफिकली इफेक्ट मान लो आप, चाहे क्या कहते हैं किसी तरीके से भी आप इसको तोड़-मरोड़ के चेक कर लो। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, कुछ टाइम पहले मैं एक ऐसा बंदा था, मैं इतना मुझे इतना इस्लाम के ऊपर ज्ञान नहीं था और मैं कभी इस्लाम को, मैं भी ऐसी इन्हीं टॉपिकों के ऊपर ना जब मेरे गैर मुस्लिम दोस्त इन टॉपिकों पे इन टॉपिक्स पे बात करते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मनाक हो जाता था। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती थी और मैं सोचता था कि क्या इस्लाम इतना बुरा मज़हब है? आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान हमसे ये कहता है कि हलाला जो है, हलाला का मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि हलाला क्या होता है। फिर मुझे एक मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों ने ये बात, एक्चुअली क्या होता है, नॉन मुस्लिम जो होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा रुचि होती है मुसलमानों के ऊपर, जो छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, उसके ऊपर उँगली उठाने की। वो जी, अपने बिल्कुल। मज़हब को नहीं पढ़ते हैं, वो मुसलमानों के मज़हब को पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मुसलमानों का कमियाँ भी मज़हब इतना निकालते हैं। पाक है। जी, जी, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों का मज़हब इतना पाक है, इतना प्यारा है कि वो बाद में इन सब चीज़ों से सैटिस्फाई होते हैं। मेरे एक दोस्त ने एक टाइम को लेकर के मेरे से ये सवाल किया था कि भाई तुम्हारे अंदर तो हलाला भी होता है, तुम अपनी बीवी को किसी के साथ भी सुला देते हो। माफ़ी चाहूँगा मैं ऐसे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम है जिनका ये क्वेश्चन आता है या जो भी ये चीज़ें आती हैं ना, वो इसीलिए आती है क्योंकि कुछ मौलाना जो होते हैं ना, वो अपने 4 पैसों के चक्कर में बिक जाते हैं। और वो तीसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, जब एक चीज को हराम करार दिया गया, अगर दारू पीना या ज़िना करना हराम है तो वो हराम है। आप इसको राउंड फिगर में पिछली गली से कोई टॉपिक लेकर के आ जाओगे, इसको बोलोगे इस साइड से आकर के इसको हलाल कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हलाल हो जाता है। जी, पहली बिल्कुल। बात तो लानत है तुम पे भाई साहब कि अगर तुम्हारी वाइफ, तुम अपनी वाइफ को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस झगड़े की वजह से तलाक देते हो, और तलाक देते हो उसके बाद तुम्हें नहीं पता कि तुम इंसान के बच्चे हो कि जानवर के बच्चे हो, कि तुम रह सकते हो अपनी बीवी के बिना या नहीं रह सकते। अगर बीवी के बिना नहीं रह सकते, यानी कि तुम्हारी बीवी ठीक है, तुम अपनी बीवी के साथ आगे कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने गुस्से को काबू ना करने की वजह से तुमने आज की डेट में अपनी बीवी को उस मुसीबत में और अपनी फैमिली को उस मुसीबत में डाल दिया जिस मुसीबत में वो नहीं डालना चाहिए। बेशक, आप समझ गुस्सा रही जो हैं है मेरी वो बात? खुला दुश्मन होता है इंसान का। जी, जी। आप अब आप एक बात बताओ, आप गुस्से के अंदर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो, उसके बाद आप सोच रहे हो कि ये चीज़, अब मेरे को ये चीज़ वापस चाहिए, ये चीज़ मेरी माफ़ हो जाए। ये चीज़ कभी नहीं हो सकता। आप पहली बात तो कभी भी आप अपनी वाइफ़ को किसी और के पास छोड़ोगे ना, उसके बाद अपनी वाइफ़ को लेकर के आओगे, मैं एज़ अ मर्द, ठीक है? मैं कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होऊँगा कि मेरी वाइफ़ को किसी और ने टच किया, ठीक है? वो भी मेरी मेरी वज़ह से, मैं ज़िंदगी भर गिल्टी में रहूँगा। हालाँकि मैं इतना गिल्ट में रहूँगा कि मैं उसको दोबारा भी तलाक दे दूँ। जस्ट बिकॉज़ मुझे पता चल गया कि भाई ये जो औरत है अब मेरे लिए अच्छी नहीं, क्योंकि ये किसी और के साथ हम बिस्तरी करके आ चुकी है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, हलाला का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर, लानती है और हराम है। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन करता है हलाला के ऊपर, तो आप सीधा बोल दो कि भाई हमारे मज़हब में तो हलाला का कॉन्सेप्ट ही हराम है। तो आप इस टॉपिक पे हमसे बात ही मत करो। अगर कोई करता है तो वो लानती है, बेशक। वो बदबख्त है, ठीक है?
और कोई मौलाना इस चीज़ को कराता है तो मेरी तरफ से वो भी लानती है। अरे भाई बेशक, तुम एक बात बताओ, तुम मस्जिद के अंदर इमाम हो, तुम पढ़ा रहे हो या तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम इतनी तो सलाहियत दो। तुम जुम्मे के दिन अगर तुम खुतबा देते हो उससे पहले इतनी तो तकरीर करो कम से कम कि मुसलमानों को ये पता चल जाए कि उनको अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। और ये जो तलाक का मुद्दा है, ये दीन का मुद्दा है, इसके बारे में तो कम से कम बयान करो। आप आते हो, बैठते हो, चंदे की बात करते हो, आप पैसा अपना लपेटते हो और आप उसके बाद चले जाते हो। अगर आपके ऊपर एक वाजिब है, एक चीज वाजिब है कि आपको दीन के बारे में जो मस्जिद है, मस्जिद के अंदर आपको दीन के बारे में बताना है। हर बार जरूरी नहीं होता कि हर एक बंदा आए, क्योंकि उसको नहीं लगता कि मेरी जरूरत है ये चीज। लेकिन आप जुम्मे के दिन जब आप खुतबे पे बैठते हो उससे पहले जब तकरीर करते हो तो तकरीर में ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताओ ना कि नॉन मुस्लिम जो है वो ऐसे ऐसे सवाल लेकर के आते हैं, अगर कोई मुस्लिम बंदा उसको जवाब कैसे देगा। हम लोगों को ये वीडियो बनानी पड़ जाती है और देखो इसके बाद ना फिरके भी आ जाए, मतलब इसके ऊपर ना बहुत सारे फिर्क भी बन जाएंगे, बहुत सारे तर्क भी आ जाएंगे, कुतर भी आ जाएंगे कि देखो ये जो बंदा है ये फालतू में बहस कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कसम से, इन सब चीजों के ऊपर मैं जूझा हुआ हूँ। हालांकि आपने ये कॉन्सेप्ट रखा है तो आप भी इन सब चीजों, इन सब सवालों के ऊपर जूझी होंगी। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम है, वो इन सब सवालों के ऊपर जूझते हैं। क्योंकि नॉन मुस्लिम जो इंसान होता है उसको नहीं पता कि मुसलमान जो है वो एक तर्क के ऊपर नहीं चलता है कि आपने किसी भी चीज को कर दिया। अगर कोई इंसान गुनाह कर रहा है तो वो मुसलमान, मतलब इस्लाम जो दीन है वो गलत नहीं होता। अगर कोई भी इंसान गलत कर रहा है, मैं मान लो मैं गलत कर रहा हूँ, आज की डेट में मैं चोरी कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि इस्लाम मुझे चोरी करना सिखाता है। मैं गलत हूँ भाई, मैं इस्लाम तो चोर हूँ। बहुत खूबसूरत मज़हब है, अगर इस्लाम आप तो उसको बहुत अपनी आँखों से खूबसूरत देखें। मजहब है। बेशक, 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 बेशक। तो इस्लाम इतना प्यारा मजहब है, आप गाली देना चाहते हो उस बंदे को गाली दो ना। आप इस्लाम को गाली मत दो, आप एक बार इस्लाम के बारे में पढ़ो, स्टडी करो। खुदा की कसम अगर उसके अंदर आपको जरा भर भी, रत्ती भर भी आपको शक लग जाए ना, तो आप मेरे पास आओ, मैं आपको बताता हूँ। आप कमेंट करो इसके अंदर कि आपको इस टॉपिक के अंदर बात करनी है या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज समझ नहीं आती, आपको इस्लाम में ये कमियां लगती है, आप मुझसे बात करो या फिर आप मुझे कमेंट करो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसी टॉपिक पे आपको बना करके दूंगा। लेकिन बिल्कुल। खुदा के लिए प्यारे, बिना जाने बिना समझे किसी भी चीज को तर्क मत करो। अगर आप तर्क करते हो या फिर किसी भी भाई का साथ देते हो इन सब चीजों में तो आप भी गुनहगार हो। क्योंकि खुदा फरमाता है कुरान के अंदर, कोई गुनहगार अगर गुनाह करता है और कोई इंसान उस गुनहगार का साथ देता है तो वो भी गुनहगार है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, उन देखने वाले जो हैं, उनको उनके सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। अब आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और कोशिश करेंगे हम आगे भी हलाला के रिगार्डिंग और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ताकि आपके जो ज़हन में गलत ख़यालात हैं, वो ना रहें। तो जज़ाकल्लाह साकिब जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अ, उम्मीद जी करती हूँ जी, नेक्स्ट टाइम भी अस्सलाम आप हमारे वालेकुम। साथ कनेक्ट होंगे। जी जी जी, इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, बाकी जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आपके व्यूअर्स को और अहलन वसहलन। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी आपसे साथ ही में ये रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक छोटी-सी शिकायत भी है मुझे आप लोगों से, आप हमारी वीडियोज़ तो देखते हैं, बट आप लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व बिल्कुल बिल्कुल, रहमतुल्लाहि व सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया करो जी। सब्सक्राइब करने से एक नेकी मिलेगी आपको और वो नेकी इंशाल्लाह आपको जन्नत तक लेकर के जाएगी। बेशक, उसके लिए गवाह हम रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब अगर आप करोगे तो हमारी हिम्मत और मोटिवेशन हमें ज़रूर मिलेगा और हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। इस टॉपिक बिल्कुल। पे हम बात करते रहेंगे क्योंकि जब तक ये सवालात उस बंदे तक नहीं पहुँचते हैं, जो बंदे इनके मुताबिक जानकारी नहीं रखते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप नहीं शेयर करेंगे या आप सब्सक्राइब करके आगे हमारी वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएँगे, तो हमारे लिए ये मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और बेशक, हम आप यकीन करें, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेकी के लिए करते हैं। अल्लाह हमसे खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, इसके लिए करते हैं। और आप भी इसी यही सोच को लेकर के आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको भी एक नेकी ज़रूर मिलेगी। जज़ाकल्लाह साकिब जी। अब इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।